हेलो बच्चों, देखो आज आपका चैप्टर नया स्टार्ट हो गया है जो कि है जैव प्रक्रम। ओके, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आप इसको समझेंगे क्योंकि जैव प्रक्रम के अंदर बेटा वो सारी प्रोसेस समझाई जाएंगी जो भी हमारे शरीर के अंदर होती हैं। ओके, तो जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन, ये जितनी भी मूल जैविक क्रियाएं हैं ये सब जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे पोषण, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है एनर्जी जब भी हम कार्य कर पाते हैं कोई भी। तो पोषण के अंदर क्या है, कौन सी विधि है, ये सब हम जानेंगे। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। और पोषक तत्व जैसे आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए वे पदार्थ होते हैं जो पोषण देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब हम अपनी डाइट में लेते ही हैं। तो वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ये पोषक तत्व हमने लिए कैसे, इसकी विधि देखिए। तो दो टाइप के होते हैं, आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि पौधे, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हमने पोषण विधि को बच्चों दो तरह से डिवाइड किया, एक है स्वयंपोषी और एक है विषमपोषी। स्वयंपोषी वो जिसमें सारे प्लांट्स आएंगे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, और विषमपोषी वो होते हैं जिसमें जंतु जो होते हैं वो पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को या किसी और पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उससे, उसके विखंडन से, उसके डिकम्पोजिशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे कि जंतु, मानव और कवक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो पोषण विधि में ऑटोट्रॉफ्स थे, जो पौधे थे, उन्होंने जो भोजन बनाया वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है जिससे एनर्जी मिलती है। और जितनी चीज़ यूज़ हो जाती है वो फॉर्म है वो तो यूज़ हो गई, और जो बची हुई होती है बेटा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हो गई तो वो स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ओके, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि एक नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा अगर है, प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ पर संचित, किस फॉर्म में संचित होगा, तो आपको याद रखना है। अब मेन थिंग हमने अभी समझी कि स्वयंपोषी जो पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो बेटा ये विधि तो आप जानते हैं कि क्या होती है प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयंपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वायु से तथा जल से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमें चाहिए वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, स्टोमेटास के थ्रू, जो लीफ की सरफेस पे लगे होते हैं। ऐसी आपने देखी थी सरफेस, जब लीफ का स्ट्रक्चर समझाया गया था तो उसमें एपिडर्मिस पर ये स्टोमेटा होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और जल कहाँ से लिया, जल जो था जड़ों ने अवशोषित किया, उसमें ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम ऊतक, जिनके द्वारा पानी जो होता है वो ऊपर तक जाता है। फिर आप देखिए सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल ने अवशोषित कर लिया। तो ये सारे मुख्य उपयुक्त पदार्थ हो गए जो हमें चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान से इसको नोट करना। अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो कहाँ पर ये प्रक्रिया होगी, तो विशेष स्थान की क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आपने ऊतक में पढ़ा था। और क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का होता है, उसमें टेंडेंसी होती है इसके अंदर कि वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सके। तो जब क्लोरोफिल ने, आप इसके स्टेप्स देखिए कि जब क्लोरोफिल ने प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, मीन्स सनलाइट को ग्रीन लीफ ने ट्रैप करा, अगर आप प्लांट को दिखाएं इस तरह से, ये नीचे रूट्स हैं, तो जब सनलाइट इसमें फॉल करती है तो पहला स्टेप ये हो गया, तो प्रकाश ऊर्जा उसमें स्टोर हो गई। तो फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड क्या है कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना है, ठीक है, और जिसके द्वारा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन होगा। थर्ड है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में अपचयन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो 3 स्टेप्स में जाकर ये प्रक्रिया होती है। इसकी इक्वेशन आप याद रखते हैं, कई बारी आपके आई है कि CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12। बैलेंस्ड इक्वेशन आप 6 लगा के लिखेंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। ये आप स्टार्टिंग से याद करते आए कि इसको बैलेंस करके लिखाएंगे कि किस तरह से आपने लिखनी है।
कि 6 लगाएंगे यहाँ पर, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। तो ये जो स्टेप्स जरूरी नहीं कि डे टाइम में ही हो रहे हैं। लाइट और डार्क 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जो रात के समय भी होती हैं और दिन के समय भी कैरिड आउट हो रही हैं। ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ओके, ये देखिए इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अच्छे से पूरा याद करेंगे। 6CO2 + 12H2 विल गिव यू C6H12O6 + 6H2 + वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से ऊर्जा मिल रही है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इसके विघटन से मिलेगी, ठीक है, जब रेस्पिरेशन होगा। स्वयंपोषी अविषमपोषी में विभेद पूछा है, तो आप इसमें अंतर यहाँ से आराम से लिख पाएंगे। दोनों आंसर यहाँ पर आंसर 1 है, यहाँ से देखना। फिर आप देखिए आंसर 2 आप देखेंगे, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वयंपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण बच्चों ये रहा, और प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की। यहाँ से आप उसकी डेफिनेशन उतारेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, और ये पदार्थ किस प्रकार प्रक्रिया में सहायक हैं? कौन कौन से पदार्थ चाहिए, बहुत अच्छे से ब्रीफली आपको बताया है, और कैसे सहायक हैं। सहायक इनकी पूरे कार्य भी लिखें, किस प्रकार से कार्य करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो यहाँ से आप लिखेंगे कि क्रिया कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। उसके बाद किस तरह से हरे रंग के कारण क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और ये इस तरह से रिएक्शन कैरिड आउट होती है। नाउ प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। चरण आपके ये 3 चरण हैं, इनको ऐसे ही आप टेबल फॉर्म में लिख देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, और ऐसे ही आप इसको याद कर लीजिए। तो बिल्कुल ब्रीफली आपको मैंने समझाया है आज पोषण का, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं और नेक्स्ट को समझेंगे अब ध्यान से। ओके, थैंक यू बच्चों।